सपनों को पंख दो, मेहनत की राह चुनो, हर मुश्किल आसान होगी, बस खुद पर विश्वास करो। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मेहनत करने से सब कुछ आसान होता है, ठीक है। और मेहनत के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है आप लोगों के पास इस समय। हाँ, तो उससे समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। जितना आगे से मेहनत कर सके करिए सफलता पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए कल से आगे की क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने कादम्बरी के भूमिका भाग एवं उससे संबंधित प्रश्नों को देखा था, कुल 101 प्रश्नों को देखा था। आज उसी क्रम में जो कुछ बचे हुए प्रश्न रह गए थे उस पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद अगली कक्षा से हम लोग शुभाशु करेंगे। तो आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो अगला प्रश्न है उसी क्रम में कि कालो ही गुणास्य दुर्निवारताम आरोपयन्ति मदनस्य सर्वदा। यह कथन किसका है? यह सूक्ति है, यह कथन है, यह किसका है? कादम्बरी का, महाश्वेता का, पुंडरीक का, चंद्रावृत का। यह जो कथन है वो कादम्बरी के अंतर्गत आता है, सुखनासोपदेश के नहीं है, लेकिन अत्यंत फेमस कथन है, बहुत प्रसिद्ध सूक्तियां हैं। ऐसे जो 4-6 सूक्तियां बहुत प्रसिद्ध है कादम्बरी के, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो यह कथन है महाश्वेता, ठीक है। किसका कथन है? महाश्वेता का कथन है। कालो ही गुणास्य निर्वि दुर्निवारताम आरोपयन्ति मदनस्य सर्वदा। महाश्वेता कथन। आगे चलते हैं। अंशुमैव तनुच्छाया अनुलिप्त भूतला पंक्ति में किसका वर्णन है? किसका सौंदर्य वर्णन है? तो यह भी महाश्वेता के लिए कहा गया, ठीक। महाश्वेता के सौंदर्य के बारे में यह कथन, ठीक है। आगे चलते हैं। किमिव ही दुष्कर्म अकरुणा नाम, ठीक है। कादम्बरी की भूमिका वाक्य सूक्ति है कि अकरुणा नाम, दुष्टों के लिए, निर्दयी व्यक्तियों के लिए जिसके अंदर करुणा नहीं है, उसके लिए कौन सा कार्य दुष्कर है? अर्थात कुछ नहीं। कहाँ सूक्ति है? कादम्बरी की सूक्ति है। कहाँ की? कादम्बरी की। अब पिछली बार एलटीके की परीक्षा में सूक्तियां खूब पूछा था, आप लोग पेपर देखे होंगे, तो कई सूक्तियां पूछा था सर, भगवान सहस्त्र कुमार, संबोधन से, शाकुंतल से, अन्य सभी ग्रंथों से। तो सूक्ति पर थोड़ा सा विशेष फोकस करिएगा। हर ग्रंथ की जो मुख्य सूक्तियां हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और संस्कृत साहित्य के अंतर्गत भी जो प्रमुख सूक्तियां हैं, जो प्रमुख ग्रंथ पढ़ने हैं, वहां से प्राय प्रश्न परीक्षा में बन जाए, ठीक है। आगे आइए। सर्वथा न कंचन स्पृशन्ति शरीर धर्मार्थ उक्ताया, ठीक है। यह सूक्ति कहाँ की है? यह सूक्ति भी कादम्बरी की ही सूक्ति है। कहाँ की है? कादम्बरी। हम सभी लोगों ने कादम्बरी की सूक्तियों में चर्चा किया था इससे पूर्व की कक्षाओं में, तो वहां पे पूरा उसका बाकायदे व्याख्या सहित दिया हुआ था, हम चर्चा किए थे, ठीक है। तो उसको ध्यान देख लीजिएगा और इसको ध्यान, तो कादम्बरी सूक्ति है, ठीक। नास्ति जीविताद अन्यत अभिमत तरम ही जगत, मतलब इस संसार में जीवन से बढ़कर कोई प्रिय नहीं होता। सबसे प्रिय क्या है? प्राण। इसलिए कहा जाता है जान है तो जहान है, ठीक है। तो सर्व जंतु नाम, सभी प्राणियों के लिए इस संसार में जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये कहा गया है, यह भी कादम्बरी की ही सूक्ति है। जान है तो जहान है, उसके बाद सब कुछ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्व से एव अविन्यास फलम अनेन अनुभूयते। अनेन, इस सुख के द्वारा, स्व से अविन्यास, अपने ही अविनयों का, अपने ही पापों का, अपने ही दुष्कर्मों का फल भोगा जा रहा है। ये जावाली मुनि कथन है सुख के लिए। जब शूद्र की सेवा में सुख चांदा करना लेकर आती है, तो सुख के बारे में सबको जानने को उत्सुकता होती है, तो जावाली मुनि कहते हैं, और सुख के पूर्व जन्म कथा जावाली मुनि सुनाते हैं वहां पर। तो ये कहते हैं कि यह अपने पूर्व के अविनयों का फल भोग रहा है। तो यह कथन
जावाली मुनिगा किसके लिए है? तो सुख के लिए। इसका कथन है जावाली मुनिगा किसके लिए है? सुख के लिए। सुख यानी जो पूर्व जन्म में वैशंपायन था और तीसरा जन्म है सुख। पुंडरीक, वैशंपायन और सुख, ये 3 जन्म होते हैं। आगे आई, समास बहुलता विशेषता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसकी विशेषता समास बहुलता है। ठीक है, तो संस्कृत गद्य की, काव्य की, नाटक की या चंपू की, तो समास बहुलता विशेषता है संस्कृत गद्य की। ठीक है, गद्य प्राय समास बहुल होता है, तो समास बहुलता किसकी विशेषता है? गद्य की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, अचिरेण च तस्या स्वयं पतितये फलै अपूर्य भिक्षा भाजनम, यह कथन किसके विषय में कहा गया है? तो यह कथन भी महाश्वेता के विषय में ही है। अचिरेण च तस्या स्वयं पतितये फलै अपूर्य भिक्षा भाजनम, यह कथन महाश्वेता के विषय में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, सूक्तियों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसका अर्थ सब पीछे बताया जा चुका है आप लोगों को, इसलिए डिटेल नहीं जा रहा है। आगे है, संस्कृत के प्रमुख 4 गद्यकारों में सम्मिलित नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, गद्यत्रयी है, वैसे ही गद्य चतुष्टय कवि, गद्य काव्यकार चतुष्टय, ये 4 प्रमुख गद्य कवियों में किसका नाम आता है, किसका नाम नहीं आता है? तो सुबंधु, दंडी, बाणभट्ट, अंबिकादास व्यास, उपर्युक्त दोनों विकल्प सही है, कालिदास और रस घोष। तो जो गद्य काव्यकार 4 हैं वो सुबंधु हैं, दंडी हैं, बाणभट्ट हैं और अंबिकादास व्यास। ठीक है, ये चारों लोग गद्य काव्य चतुष्टय में आते हैं, यानी ऊपर दोनों विकल्प सही है। ठीक है, और यदि गद्य काव्य चतुष्टय रचना पूछे तो सुबंधु का क्या है? पहला वासव दत्ता, ठीक है, जो सुबंधु है। दूसरा दंडी का 10 कुमार चरित, ये दंडिक हो गया। और तीसरा बाणभट्ट की कादंबरी, और चौथा अंबिकादास व्यास का शिवराज विजय। ये 4 ग्रंथ हैं जो गद्य के सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ माने जाते हैं और गद्य काव्य चतुष्टय में सम्मिलित। कवि पूछेगा तो कौन कौन से कवि हैं? सुबंधु, फिर दंडी, उसके बाद कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट जी, जिनका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और शिवराज विजय का कौन है? अंबिकादत्त व्यास। ठीक, तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि गद्य काव्य चतुष्टय में कौन कौन सी रचनाएं हैं या कौन से कवि सम्मिलित है या नहीं है। ठीक है, एकदम बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, किसी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है संस्कृत। आइए आगे बढ़ते हैं। कादंबरी के प्रथम मंगलाचरण में परमात्मा के कितनी अवस्थाओं को वर्णन किया गया है? तो कितनी अवस्थाओं को वर्णन किया गया था, याद है? त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, 3 अवस्था का, सत्व सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण से युक्त, या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद रूपी त्रयी, या उत्पत्ति काल में ब्रह्मा स्वरूप, पालन पोषण के समय, सृष्टि के समय विष्णु स्वरूप, और प्रलय के समय रुद्र स्वरूप। इन 3 अवस्थाओं को वर्णन किया गया है। तो पर ब्रह्म के कितनी अवस्थाओं को वर्णन है? 3। ठीक है, जनक, पालक और संहारक, सत्व, रज, तम, ऋग, यजु, साम, जैसे पकड़ लीजिए। तो 3 अवस्थाओं को यहाँ पे है। क्लियर है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अजाय सर्व स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने, ये चारों विशेषण किसके बताए गए हैं? तो किसके हैं? पर ब्रह्म परमात्मा। ठीक है, अजाय सर्व स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, तो किसको नमस्कार किया गया है? पर ब्रह्म परमात्मा। तो पर ब्रह्म परमात्मा के चारों विशेषण है।
अति महत्व सा प्रश्न है भूमिका वाक्य, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। आगे चलते हैं। कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में कौन सा अलंकार है, किसकी स्तुति है, क्या कैसे हम पीछे पढ़ लिए हैं। अब यह कौन सा अलंकार है, तो परिकर अलंकार भी था। परिकर अलंकार कहाँ होता है, जहां किसी विशेषण का किसी अभिप्राय से प्रयोग किया जाता है, तो साभिप्रायो विशेषण परिकर है। जहां किसी विशेषण का किसी विशेष अभिप्राय से प्रयोग, वहां परिकर अलंकार होता है। और यथासंख्य अलंकार भी है उसमें, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार भी है, वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है, ठीक है। और एक ही क्रिया का कई के साथ अन्वय होने से यथासंख्य अलंकार भी है। इस प्रकार से ये तीनों अलंकार कादम्बरी के मंगलाचरण में है, प्रथम मंगलाचरण। क्या हो जाएगा, उपरुक्त सभी, ठीक है। मंगलाचरण की बात है तो पूछ सकते हैं परीक्षा में, इसलिए इसको ध्यान दो, याद कर लीजिए। न में जो चीजें ना समझे उसको याद कर लेना चाहिए, बाद में अपने आप समझ आ जाता है। और संस्कृत में वैसे आधी चीजें तो रखनी पड़ती हैं, ठीक है, समझिए, लेकिन समझ के साथ साथ याद भी करना पड़ता है। तो परिकर, यथासंख्य और अनुप्रास कहा ये तीनों अलंकार कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण। आगे बढ़ते हैं। दशांश पद में कौन सा समास है, समास नहीं समास है। तो दशांश किसका विशेषण है, रावण का 10 मुख है जिसके, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास है यहाँ, ठीक है। इसका विग्रह वगैरह हम लोग पीछे देखा चल गया। तो दशांश किसका विशेषण, रावण का, और अन्य पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान होने से इसमें बहुव्रीहि समास है। अगला है सुरा सुरा पद में समास है, ठीक है। सुरा सुरा पद में कौन समास है, तो सूरश्च असुरश्च द्वंद्व समास बनेगा, इतरेतर द्वंद्व बनेगा, ठीक है। द्वंद्व, द्वंद्व में कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व है। और द्वंद्व समास के 3 विध होते हैं, समाहार, इतरेतर और एक शेष द्वंद्व, ठीक है। तो सुरा सुरा में इतरेतर द्वंद्व है। यहाँ पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम लोग देखेंगे। 12 सुर पद में समास है। 12 सुर पद में कौन सा समास है, क्या हो गया, तो 12 सुर में बाल नामक असुर, बालस्य असुरस्य, क्या कौन से आएगा, एक कर्मधारय समास यहाँ पे है। 12 सुर कौन समास है, कर्मधारय समास है। और 12 सुर किसका पुत्र था, दैत्यराज बलि का पुत्र था। क्लियर, आगे आइए। अगला प्रश्न है, बालासुर किसका पुत्र था। अभी हमने पहले चर्चा की है कि बालासुर किसका पुत्र है, तो बालासुर किसका पुत्र है, दैत्यराज बलि का पुत्र है, ठीक है। दैत्यराज बलि का पुत्र है बालासुर। बालासुर में कौन समास है, कर्मधारय समास है। आगे आई बात, त्रयंबक में कौन सा समास है, त्रयंबक, त्रियंबकानि यशसा, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात अन्य पद प्रधान है, तो यहाँ पे शिव जी का विशेषण है। तो त्रयंबक में बहुव्रीहि समास है। गलती से 3 संख्या वाली समझ के बहुव्रीहि, अरे द्विगु समास ना कर दीजिएगा। त्रयंबक शिव का पर्यायवाची है, शिव का विशेषण है, अन्य पद प्रधान, इसलिए बहुव्रीहि समास यहाँ पर है, ठीक है। देवों में संख्यावाची होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, तो पुरुष में विभक्ति का लोप होता है, और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। जयति उपेंद्र स चकार दूरतः, तो जयति उपेंद्र पद में कौन सा समास है, अरे संधि है, इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, जयति धन उपेंद्र। तो जयति का ई आगे उ होने से ई के स्थान क्या हो गया है, यह हो गया है, ठीक है। तो जयति उपेंद्र बन गया है, यानी यहाँ पे कौन सी संधि है, यड़ संधि है। इका स्थान यड़ से आदि संहिता विषय सूत्र क्या है, इको यड़, यड़ संधि होता है इको यड़, ठीक है। तो यहाँ पर यड़ संधि है। क्लियर है, आगे चलते हैं। चकार क्रियापद में कौन सा लकार है, चकार में लकार,
तो चकार में कौन सा लकार है? तो चकार में देखो लीट लकार है, क्री धातु है और प्रथम पुरुष है, एक वचन। तो लीट लकार क्री धातु प्रथम पुरुष एक वचन है चकार में। ठीक है, क्री धातु है, ध्यान रखिएगा, लीट लकार। अगला प्रश्न है, दृश्य पद में कौन सी संधि है? दृश्य पद में कौन संधि है? तो दृशा प्लस एव, क्या इसका विकल्प बनेगा? दृशा प्लस एव, दृष्टि का पर्यायवाची तृतीय व्यक्ति में दृशा बनेगा। तो दृशा प्लस एव, आ प्लस ए क्या बन गया? आई हो गया है। ठीक है, आई किसमें होता है? वृद्धि संधि में। अब वृद्धि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेच। यहाँ पे दृश्य में क्या उसका मतलब है? दृष्टि के द्वारा ही। और कैसे दृष्टि? कोपारूढ़या दृश्य भयाद भिन्नम वस्त्र पाटलम। ठीक है, मानो लाल से क्रोध से लाल बने हुए दृष्टि से हिरण्यकशिपु को स्थल को विदृढ़ करने वाले कौन थे? विष्णु। यहाँ पे वृद्धि संधि है। ठीक है, आगे आइए। क्षण लब्ध लक्षया दृश्य, पंक्ति में कौन से अलंकार है? तो मानो क्षण में लक्ष्य तक पहुंचने वाली दृष्टि के द्वारा ही। तो क्षण लब्ध लक्षया दृश्य पद में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, दृश्य एव यहाँ पर बन सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे संभावना किया गया ना। तो मानो क्षण भर में लक्ष्य तक पहुंचने वाले दृष्टि के द्वारा ही, ऐसा आगे बैठेगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उपमा नहीं। और जहां संभावना होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावना उत्प्रेक्षा। ठीक है, भयाद भिन्नम अस्त्र पाटलम, भयाद भिन्नम इव अस्त्र पाटलम। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा है। मानो डर के कारण विदृढ़ होने वाला कौन था? उसका हृदय था। तो भिन्नम इव लगाया है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आगे आइए। हिरण्यकशिपु का वध किसने किया था? तो हिरण्यकशिपु का वध किया था विष्णु ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा। ठीक है, किसने मारा था? विष्णु ने। और विष्णु के किस रूप में? तो नृसिंहावतार, नृसिंहावतारी विष्णु। ठीक, आधा में राधा सिंह। भर्वोषण अंबुज द्वयम पद में अलंकार है। यहाँ पे चरण पर क्या? अंबुज कमल का आरोप है। इसे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। तब रूपकम उपमान उपयोग, जहां उपमान में उपमेय का अभेद आरोप हो। ठीक है, तो रूपम क्या होता है? अभेद, यानी उपमेय उपमान में कोई भेद ही नहीं रहता, उपमेय ही उपमान बन जाता है। उपमान तुलना होता है, उत्प्रेक्षा में संभावना होता है, रूपक में सीधे जो उपमा वही उपमेय है। तो अभेद आरोप। ठीक है, इसमें रूपक अलंकार है, ध्यान दीजिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। कीर्ति अर्चनम, कीर्ति अर्चनम या सतत की गई अर्चना जिसकी, तो अन्य पद प्रधान होने से यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। और बार भट्ट के गुरु हरु की अर्चना किसने किया था? तो मौखरी वंश के राजाओं द्वारा। तो मौखरी वंश के राजाओं द्वारा जिनकी वंदना की, जिनकी अर्चना की, जिनकी पूजा की गई है, जिनको सम्मान दिया गया है, ऐसे कौन है? बार भट्ट के गुरु है भरु। तो अन्य पद प्रधान होने से यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। किरीट पद का अर्थ है कबूतर, राक्षस, पत्थर और मुकुट। तो किरीट माने क्या होता है? मुकुट, इसका अर्थ है। किरीट माने मुकुट, अब बिटंग माने कबूतर होता है। क्लियर है? आगे चलिए।
अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दार्थ है ये किरीट। बिटंग पद का अर्थ है, बिटंग भी आ गए, तो बिटंग माने क्या होता है? कबूतर। ठीक, ऐसा शब्दार्थ पूछ सकता है। पिछले बार पूछा था प्रवक्ता में पुरोडास शब्द का क्या अर्थ, जो कादम्बरी भूमिका में आया, मंगलाचरण में है। ठीक है, मंगलाचरण के आगे वंश परिवर्तन, वंश परिचय में है। तेसर जो प्रमुख शब्दार्थ है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सुखनाशक चक्कर में रह जाए, तो घन चक्कर बन के रह जाएंगे। तो बिटंग माने क्या है? कबूतर। पार्थ के गुरु भरगु किस वंश के राजाओं द्वारा पूजित थे? तो मौखरी पाद, मौखरी वंश के राजाओं द्वारा पूजित थे। कौन थे? मौखरी। ठीक है, मौखरी बड़ी रहेगा। मौखरी वंश के राजाओं द्वारा पूजित थे। कौन? बारवट के गुरु। आगे आइए। असज्जना तस्य भयम न जायते, दुष्टों से किसको भय नहीं होता? अर्थात दुष्टों से सबको भय होता है। यह सूक्ति कहाँ की है? ये 2016 के शायद तीसरी परीक्षा में पूछा हुआ। तो दुष्टों से सबको भय होता है, ये कादम्बरी की सूक्ति है। सज्जन स्तुति दुर्जन निंदा से। ठीक है, छठा श्लोक है। आगे आइए। विषम महा अहेरी गोचर, जिस प्रकार महा विषैले सर्प के अंदर विष भरा होता है, वैसे दुष्टों के अंदर कड़वे वचन भरे होते हैं। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो महा अहेर, यहाँ पर दुष्टों की तुलना सर्प से की गई है, अतः यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, दुष्टों की तुलना कैसे की गई है? सर्प से, और जो विष है उसकी तुलना की गई है कटु वचन से। ठीक है, तो तुलना होने से यहाँ पर उपमा अलंकार घटित हो रहा। आगे आइए। किसके मुख में सदा दुर्वचन भरे रहते हैं? तो किसके मुख में दुर्वचन भरे रहते हैं? सज्जनों के, दुर्जनों के, विद्वानों के, ऋषियों के, तो दुर्जनों के। ठीक है, आगे आइए। बिना किसी कारण ही बैर प्रकट करने वाले हैं। ठीक है, खेलन न खेले देव, दौड़ दौड़ खेलवा बिगाड़ा वाली बात होती है। ये हमारा नहीं होगा काम, तो इसका भी नहीं होने देंगे। ठीक है, लंगी लगाते हैं। तो कौन? सज्जन, दुर्जन, ज्ञानी और पड़ोसी। ठीक है, तो सही आंसर वास्तव में पड़ोसी होना चाहिए था, क्योंकि पड़ोसी आपको कभी उन्नति, कभी विकास, कभी समृद्धि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी कारण ही बैर प्रकट करने वाले कौन है? तो भैया दुर्जन है, आपके पठितांश के आधार पर जो दुष्ट लोग हैं। और दुर्जन सभी आ जाएंगे। और कहावत है ना कि दुनिया का सबसे सुखी इंसान वही है जिसका पड़ोसी दुखी है। पड़ोसी दुखी है तो भले अपना कितना मर रहा हो, बहुत आनंद है, वाह बढ़िया साला दुखी है, परेशान है, तो अपना नहीं देखेंगे हम कैसे? तो दुनिया का सबसे सुखी इंसान वही जिसका पड़ोसी दुखी है। ये कहावत है, लेकिन एकदम सही है आज के जमाने पर। तो हम सबको किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, ये हमें ग्रंथ सिखाता है। और जो रूढ़िवादिता है उसको दूर करना है, और समाज को एक सही दिशा में आगे लेकर बढ़ना है भाईचारे के साथ। ठीक है, तो किसके बिना कारण कौन बड़े प्रकट करते हैं? तो दुर्जन। ठीक है, पड़ोसी भी कुछ अच्छे भी होते हैं भाई पड़ोसी। आगे आइए। बंधन श्रृंखला युग तथा मणि नुपुरा युग, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बंधन श्रृंखला के समान तथा मणि नुपुर के समान। ठीक है, यहाँ पर तुलना किया गया है, तो उपमा अलंकार है। ठीक है, बंधन श्रृंखला युग कौन है? लोहे की जंजीर के समान पग पर कौन कच देता है? दुर्जन। और नुपुर पायल की झंकार के समय, मधुर ध्वनि के समान किसके वचन होते हैं? तो सज्जनों के वचन होते हैं। ठीक है, तो बंधन श्रृंखला में आप हो गए दुर्जन, और मणिपुरा हो गए सज्जन। वो गाना ना, पायलिया हो, तो पायल की झनकार की तरह सज्जनों क्या है? वाणी, मधुर वाणी। कड़वे वचन बोलने वाले और दूसरों पर दोषारोपण करने वाले हैं। मलदाय का खला कौन है?
खला दुष्ट लोग, कटु कुड़ंत कटु वचन बोलने वाले, और मलदायका दूसरों पर दोषारोपण करने वाले कौन है? तो खला है। दुष्टों को उपमा दी गई किससे? बंधन श्रृंखला से, मणिपुर से, मणि से, पुरुष सभी से। तो किससे दी गई भैया? बंधन श्रृंखला से, लोहे की जंजीर से, या सर्प से भी दी गई है, या सर्प भी कर लीजिए, ठीक है। तो दुष्ट उपमा दी गई आपका बंधन श्रृंखला अथवा सर्प से। आ गई सज्जनों को उपमा किससे दी गई है? मणिपुर से, लव श्रृंखला से, सर्प से उपयुक्त कोई नहीं, तो मणिपुर, मणिपुर से, ठीक है, मणिपुर से। आगे आइए, दुर्जनस्य अर्क, दुर्जनस्य अर्क, अर्क माने सूर्य, अर्क माने क्या होता है भैया? सूर्य। और दुर्जन माने क्या होता है? दुर्जन माने होता है शत्रु। तो दुर्जनस्य अर्क क्या मतलब लगेगा? सूर्य का शत्रु। तो सूर्य का शत्रु कौन है? राहु, राहु ग्रस्त है, ठीक है। सूर्य और चंद्र ने बता दिया था जब राहु के तू अमृतपान कर रहे थे भेष बदल कर, तभी शत्रुता है दोनों की। तो दुर्जनस्य अर्क का क्या मतलब है? सूर्य का शत्रु अर्थात राहु। हरि महारत्नमेवति निर्मलम, जिस प्रकार से हरि महारत्न कस्तूमणि को अपने हृदय पर धारण करते हैं, उस प्रकार सज्जन लोग मधुर वाणी को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, शास्त्रों के सारभूत को ग्रहण करते हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो महारत्न कस्तूमणि के समान यहाँ पे क्या है? चला गया पीछे, भाग गया। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, समानता तुलना की गई। आगे बढ़ते हैं, अपने हृदय पर कौस्तुभमणि कौन धारण करते हैं? ये 2023 परीक्षा पूछा हुआ था, अन्य कई जगह कई बार पूछा गया प्रवक्ता इत्यादि। तो अपने हृदय पर कौस्तुभमणि कौन धारण करते हैं? तो विष्णु जी धारण करते हैं। कौन? विष्णु। समुद्र मंथन से निकला था ना मणि ना, तो उसको विष्णु जी लिए, ठीक ठाक है ना। चलिए आगे बढ़िए। महारत्नम पद में कौन सा समास है? महान 400 रत्नम की महारत्नम, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है, भूलवश गलती से बहुब्रीहि मत कर दीजिए। महारत्न, महान 400 रत्नम, ठीक है। रत्न का विशेषण कैसा रत्न है? महारत्न। विशेषण विशेष कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास नहीं है, ठीक है ना। तो महारत्न में कर्मधारय समास। शुद्ध शब्द है, यही पूछा हुआ परीक्षा में प्रश्न है, तीसरी में पूछा हुआ, प्रवक्ता में पूछा हुआ। तो नुपुर, न पे बड़ा और प पे छोटा, पुर, रामपुर, बलरामपुर, ठीक है। तो पुर में छोटा होता है, नु में बड़ा, ध्यान रखिएगा, नुपुर में ये सही है, ठीक है। हमेशा न पर बड़ा, पुर क्या होता है? पुर में छोटा होता है, तो नुपुर। शुद्ध शुद्धि में एकाक पद ऐसे देते हैं, इसे ज्योत्सना, उज्ज्वल, प्रज्वल, आशीर्वाद, इससे आता है ना, उसे नुपुर। आगे आइए, नुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो नुपुर माने क्या होता है? मेहंदी, घुंघरू, ध्वनि, रुदन। तो नुपुर माने क्या होता है? घुंघरू, ठीक है। क्या होता है? घुंघरू या पायल, मेहंदी नहीं, नुपुर मेहंदी भी आती है। कथा जनस्य अभिनवा बधुरी, पंक्ति किस ग्रंथ के विषय में कथित है? जिस प्रकार नए नवेली दुल्हन अच्छी लगती है, इस प्रकार से कादम्बरी कथा अच्छी लगती है, सबके मन को भाती, आसक्ति उत्पन्न करती है, इसी बारे में कहा गया है। ये कादम्बरी के बारे में कहा गया है। चर्चा हुई थी इस बार अच्छे प्रकार से। आगे आइए, कथा जनस्य अभिनवा बधुरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे कादम्बरी कथा की उपमा नई नवेली दुल्हन से की गई है, तथा यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा तो है, लेकिन ध्यान दीजिए श्लेष भी दिया हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति का जो अर्थ है कथा और वधु दोनों पक्ष में लगाया गया है, तो पूरे जो अलंकार हो जाएगा वह श्लेषानुप्राणित पूर्वोपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। श्लेष जन्य पूर्वोपमा अलंकार यहाँ पर है, ठीक है। गलती से पहला नंबर अटक जाएगा, श्लेष है और उपमा है, तो दोनों ऑप्शन दिया है, तो श्लेषानुप्राणित पूर्वोपमा अलंकार यहाँ पर है, ठीक है ना।
आइए आगे चलते हैं। कुडमल पद का अर्थ है, तो कुडमल, कुडमल में क्या होता है? गली। ठीक है, कश्मीर की गली। तो कुडमल में क्या होता है? गली। आगे आइए। सृजह पद का क्या अर्थ है? सृजह पद का अर्थ पूछा है, तो पुष्प, कली, धूली और माला। तो सृज माने क्या होता है? माला। किसकी माला? पुष्पों की माला। ठीक है। बभूव पद में कौन सा लकार है? बभूव पद में लकार है तो लीड लकार है, और भू धातु है, और प्रथम पुरुष है, और एक वचन है। तो भू धातु, लीड लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, बभूव। ठीक है, हो जाए। ठीक है, ठीक है, हो जा रहा है। अब पता नहीं ठीक है भी नहीं आप लोगों के लिए। किसके गुण संसार में कहा जा रहे हैं? देखिए, सभी के सभी प्रश्न जो है कादम्बरी के भूमिका भाग से है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को बहुत ही भली भांति प्रकार समझिएगा। एक एक प्रश्न बनाया गया है और इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, इतना गारंटी देता हूँ। जितना पढ़ा दिया गया बार बार, चाहे कादम्बरी की भूमिका, जितना प्रश्न उत्तर करवा दिया गया बार बार के बारे में और कादम्बरी भूमिका के बारे में सब, तो इसके बाहर से हमें नहीं लगता है कोई प्रश्न आ सकता है। हाँ, दुर्भाग्य है, कुछ अलग बात है, लेकिन प्राय नहीं देता हूँ, लगाता हूँ। अब कुछ ऐसे कहीं कुछ प्रश्न छूट गया होंगे, तभी टेस्ट वगैरह लेंगे वो आ जाएंगे। तो किसके गुण संसार में गाए जा रहे हैं? बाणभट्ट के, कुबेर के, भृगु के, अर्थपति के। तो किसके हैं? मैं भी भूल गया, बताइए। तो कुबेर के। इस कुबेर के गुण संसार में गाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे आइए। गुप्त वंश के किसके चरण कमल की वंदना की जाती थी? पशुपति, अर्थपति, कुबेर और बाणभट्ट। तो गुप्त वंश के राजा पूजित थे कुबेर। ठीक, और इनके गुरु थे मौखरी वंश के राजाओं द्वारा, और कुबेर थे गुप्त वंश के राजाओं द्वारा। पाद पंकज पद में अलंकार है, तो पाद पंकज, चरण पर किसका आरोप है? कमल का आरोप है। ठीक है, तो पाद पंकज में यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। प्रजापति के अवतार हैं। प्रजापति के अवतार कौन है? कुबेर, पशुपति, चित्रभानु। तो कुबेर प्रजापति के अवतार हैं, कुबेर। ठीक है, प्रजापति माने ब्रह्मा। आगे चलते हैं। उवास पद में लकार है। उवास लीट लकार है, लीट है, वश धातु है, प्रथम पुरुष है, और एक वचन है। ठीक है, उवास निवास किया कौन? सरस्वती। किसके मुख में? कुबेर के मुख। तो उवास पद में यहाँ पर लीट लकार का प्रयोग हुआ है। बंधुरे पद का अर्थ है, बंधुरे माने क्या होता है? मनोहर। ये भी पूछा हुआ है प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में। बंधुरे मनोहर मुख में निवास किया, और मुख अच्छा लगा तभी निवास है। लक्ष्मी अच्छा मतलब जो विद्यावान, विद्या से युक्त मुख हो, विद्या उदाता, विद्या से सुशोभित हो, न केवल रूप सुंदर है और कुछ गुण है ये नहीं है, लक्ष्मी भाग जाएंगे। कलमस पद का अर्थ है, कलमस पद का क्या अर्थ होता है? कलमस में होता है पाप। कलमसी मानेगा पापी। महात्मा गांधी ने कहा है, पाप से डरो पापी से नहीं, पाप से घिरा करो पापी से नहीं। चलिए आइए आगे। किसके मुख में सरस्वती निवास करती थी? तभी बात हुई कि कुबेर के मुख में सरस्वती निवास करती थी। किसके मुख में? कुबेर के मुख में। ठीक है, आगे आइए। पुरोडास पद का अर्थ है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा पूछा गया। पुरोडास, पुरोडास मैंने क्या होता है? यज्ञ के
बाद उसके हवन में बची हुई जो सामग्री होती है, तो यज्ञ शेष सामग्री पुरोडाश। ठीक है, यज्ञ शेष सामग्री पुरोडाश कहलाता है। हवन के पश्चात यज्ञ में बची हुई जो शेष सामग्री होती है पुरोडाश। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, कई बार आया हुआ है। जितने प्रश्न सबके सब महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, कहीं की परीक्षा में पूछे गए हैं। सरस्वती पद में कौन सा प्रत्यय है? तो सरस्वती पद में कौन सा प्रत्यय है भैया? मतु प्रत्यय है। कौन सा है? मतु। इसका प्रकृति प्रत्यय क्या जाएगा? तो सरस प्लस मतु प्लस वीर बन जाएगा सरस्वती। ठीक है, तो सरस्वती पद में कौन सा प्रत्यय है? मतु प्रत्यय। क्लियर? जगु पद में लकार है। जगु गाते थे, जगु माने गाते थे। लट लोट गए लिट, कौन सा लकार है? लिट लकार। और प्रथम पुरुष एकवचन बहुवचन, बहुवचन शिष्य लोग गाते थे। और कौन सी धातु है? गए धातु है। ठीक है, यहाँ गए दिया, फिर ध्यान नहीं देगा तो जगु पद में लकार है, लकार मरना हो तो गए धातु मार के खाली हो जाएंगे। तो गए धातु है, लिट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है जगु। लकार पूछा कौन सा है? लिट लकार। धातु पूछे तब गए होगा। आइए आगे चलते हैं। कहाँ गया जगु? अरे रे रे, भाग गया सब। ऋग्वेद और सामवेद की ऋचाओं का अध्ययन करते थे कौन? वहां पर उनके शिष्य लोग। आ जाओ। तो जगु पद में कौन सा लकार है? इस पर चर्चा हो गई। लिट लकार है जगु। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसके। कभी कभी इनका नाटक भी सहना होता है, बोर्ड महोदय का। नाराज जाते हैं कि ज्यादा तेज से भाग रहे हैं और ज्यादा मुझ पर टप टप कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी तकलीफ होता है। चलिए मान गए फिलहाल। सारिका पद का अर्थ है, तो सारिका पद का क्या अर्थ है? साथी, सारस, मैना, तोता। तो सारिका मन क्या होता है? मैना। क्या होता है? मैना। एक तोते से बोली मैना, क्या बोली? पता नहीं। बटवा पद का अर्थ है, बटवा, बटवन क्या होता है? शिष्य। बटवा पूछा है तो छात्र हो जाएगा। ठीक है, शिष्य बहुवचन है, लड़का प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथमा बहुवचन रूप है बटवा, छात्र लोग। कुबेर के शिष्य किस वेद के मंत्रों का गान करते थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद कि सामवेद? यजुर्वेद और सामवेद, तो बड़े दोनों आपको सही है। तो जो कुबेर के शिष्य थे, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का अध्ययन करते थे, गान करते थे। और अशुद्धि होने पर कौन टोकते थे? पंजरबद्ध, सारिका एवं तोता। ठीक है, सुकैया, सुकों के द्वारा। सारिका के साथ पिंजड़े में बंधे हुए सुकों के द्वारा पदे पदे निग्रह मारा, पद पर टोका जाता था। सुपूर्ण पद में कौन सा समास? सुपूर्ण। सुंदर पंखों वाला कौन है? गरुड़, यानी यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। सुंदर पंख है जिसके, अर्थात गरुड़। गरुड़ किसके पुत्र थे? विनता के पुत्र थे। ठीक है, और इन्हें पक्षीराज कहा जाता है। पक्षीराज गरुड़ की माता कौन है? तो पक्षीराज गरुड़ की माता है विनता। कौन है भैया? विनता जी हैं, तो ध्यान रखिएगा ना। प्रचक्रे पद में लकार है, प्रचक्रे तो लीट लकार है। कौन सी धातु है?
क्री धातु है और प्रथमा बहुवचन का रूप है। ठीक है, रचक क्रिय लीट लकार क्रिय धातु प्रथमा बहुवचन। आगे आइए, चतुर्दश विद्या शास्त्रों के ज्ञाता थे। चतुर्दश विद्या शास्त्रों ज्ञाता कौन थे? बाण भट्ट, भूषण भट्ट, कुबेर और अरपति। वो कुबेर ही थे ना, लेकिन मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। तो कुबेर, गलती से किसी पर से गलत उत्तर हो जाए तो कमेंट में बता दिया करिए आप लोग, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चतुर्दश विद्या शास्त्र ज्ञाता कौन थे? कुबेर। और ये देखते हैं, सुरालयम पद का अर्थ है, सुरालयम पद का क्या अर्थ है? स्वर्ग, मदिरा, राक्षस और मंदिर। मंदिरा लिखा है, मंदिर होगा। तो सुरालयम पद का क्या अर्थ है? सुरा का आलय, मदिरालय स्वर्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं। मख पद का अर्थ है, मख माने क्या होता है? यज्ञ, यज्ञों के द्वारा, मखई है यज्ञों से। सुरालय पद का अर्थ है यज्ञ। आगे आइए, युपकर गजय रीव पद में अलंकार है। तो युपकर गजय रीव उपमालंकार है। ठीक है, हाथी के समान बड़े बड़े सूर्य रूपी हाथों से मानो स्वर्ग को जीत गया। तो उपकर गजय रीव में क्या है? उपमा अलंकार यहाँ पर है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है, आगे आते हैं। अवाप पद में लकार है, अवाप। बार बार लिट का आपको ज्यादा किया। ठीक है, लिट का प्रथम पुरुष वचन है अवाप। अगला प्रश्न है, अर्थपति के 8वें पुत्र का नाम है। तो अर्थपति के 8वें पुत्र का नाम क्या है? पशुपति, कुबेर, बाणभट्ट, चित्रभानु। तो ये है चित्रभानु। ठीक है, जो बाणभट्ट के पापा थे। और यहाँ पे थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए, तो ये जो चतुर्दश विद्या शास्त्रों के ज्ञाता कौन थे? इसका सही उत्तर कुबेर नहीं है, इसका सही उत्तर है अर्थपति। ठीक है, 14 विद्या शास्त्र ज्ञाता थे और यज्ञ इत्यादि द्वारा स्वर्गलोक को मानव जीत लिया। अर्थपति, कुबेर नहीं, अर्थपति। ठीक है, करेक्ट गलती। महात्मनाम, महात्मनाम पद में कौन सा समास है? देखिए, अर्थपति के 11 पुत्र थे, जिसमें 8वें नंबर पे थे कौन? चित्रभानु। तो प्रश्न बन सकता है, चित्रभानु अर्थपति कौन से पुत्र थे? 8वें। महात्मनाम पद में समास है, महान आत्मा यश क्या बन जाएगा? महात्मा नाम में बहुब्रीहि समास है। महान आत्मा है जिसकी, कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। आगे चलते हैं, हिरण्यकशिपु का वध किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिरण्यकशिपु को किसने मारा था? विष्णु ने मारा था। सिंहावतारी विष्णु ने मारा था। ठीक है, आगे आइए, नृसिंह से नखांगपुरा इव, जैसे नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के नख हिरण्यकशिपु को वक्षस्थल में प्रवेश कर गए थे, वैसे चित्रभानु के गुण और उनके यश सभी शत्रुओं के हृदय में, अंतरस्थल में प्रवेश कर गए थे, दूर दूर तक फैले हुए थे। कौन सा अलंकार यहाँ पे? पूर्वोपमा अलंकार है। ठीक है, नृसिंह से नखांगपुरा में पूर्वोपमा अलंकार है यहाँ। क्लियर है? अलग पद का अर्थ है, अलग। अलग माने केस, गर्दन, ललाट या पैर। अलग माने क्या होता है? ललाट। गलती से केस मत कर दीजिएगा। ठीक है, अलग माने ललाट। आगे, और अलिक, अलिक,
अलक माने ललाट और अलिक माने क्या हो जाएगा, केश। अलक, अलिक, ललाट और केश। तो अलिक माने क्या है, केश। अध्वर का अर्थ है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्वर, अध्वर माने क्या होता है, यज्ञ। मठ माने यज्ञ, अध्वर माने यज्ञ, कई चीज इससे आगे पड़ेगा। अध्वर माने क्या है, यज्ञ है। मलिमसः सुकृतम् निजम् यशः, अपने स्वच्छ सफेद यश को मानो और मलिन कर दिया, कैसे, यज्ञ के धुओं से। इतना यज्ञ किया था भानु ने। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, यश को यज्ञों के धुएं से मलिन करने के। और यश का रंग क्या है, सफेद है, ठीक है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सब उपमा अपेक्षा से यहाँ पर विरोधाभास है। सरस्वती अपने कर कमलों से किसके पसीने पोंछती थी, चित्रभानु भूषण कुबेर के, किसके पोंछती थी, चित्रभानु के, ठीक है। चित्रभानु के पसीने को पोंछती थी अपने कर कमलों द्वारा। क्लियर। सीकर पद का क्या अर्थ है, तो सीकर माने वैसे पसीना होता है, पसीने के बूंद को सीकर कहते हैं, जल में रहता है। तो जल बूंद यज्ञ पराग, तो सीकर जो शाब्दिक एकदम सटीक अर्थ है वो है बूंद। सीकर माने बूंद, पसीनों के बूंदों को सीकर कहा जाता है, ठीक है। जल की बूंद अर्थ में भी आता है, और सीकर में श्लेष अलंकार है यहाँ। सीकर माने क्या है, बूंद। आगे चलते हैं। अतिद्वयी कथा है, तो अतिद्वयी कथा कौन है, दो कथाओं का अतिक्रमण करने वाले सुबंधु वासवदत्ता, सुबंधु लिखित वासवदत्ता का, और गुणाढ़ की बृहद कथा का अतिक्रमण करने वाली उससे बढ़कर कथा कौन है, तो बार बार कहते हैं ना, निबद्धा यह अतिद्वयी कथा, मैंने इस अतिद्वयी कथा का निबद्ध किया अपने थोड़े से बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ठीक है। ओ धन्यवाद। तो इस प्रकार से कादम्बरी का परिचय था, उसकी भूमिका भाग से संबंधित ये 101 और 80 181 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। और जितना बता दिया गया, बाण भट्ट का परिचय, बाण भट्ट के परिचय संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न, कादम्बरी का परिचय, भूमिका भाग का परिचय, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इनसे बाहर परीक्षा में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और यदि वीडियो को ठीक ठाक लगा हो, कुछ पसंद आया हो, तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल करवा दीजिएगा लोगों से। और इस हमारे व्हाट्सएप नंबर से यदि किसी को जुड़ना हो तो इससे जुड़ करके आप भी फ्री में तैयारी कर सकते हैं इस नंबर पर। अब शुरू होगा युवाओं के लिए ज्ञान का सागर, क्या, सुखनाश। तो सुखनाश किसके लिए ज्ञान का सागर है, आज के युवाओं के लिए, ठीक है। किसी अमृत से कम नहीं है। यदि सुखनाश उपदेश में कथित बातों पर आज के युवा लोग अमल करेंगे, ध्यान देंगे, तो निसंदेह जीवन में सफल होंगे, ठीक है। और देखिए, मेहनत, परिश्रम और साहस से, हिम्मत से सब कुछ संभव है। इससे संबंधित एक छोटी सी कविता सुनाना चाहेंगे आप लोगों को कि हिम्मत नहीं हार। ये मत सोचना कि सीट बहुत कम आई, मात्र 90 सीट है, मात्र 99 सीट है, कैसे होगा, होगा, ठीक है। कोई स्वर्ग से एलियन नहीं आएंगे लेने के लिए दूसरे ग्रह से, आप लोगों में से ही होगा। जो अच्छा मेहनत करेगा, जो हिम्मत नहीं आएगा, उसका होगा। तो कविता कुछ इस प्रकार से है, जीवन में कुछ करना है तो मन मारकर मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन मारकर मत बैठो, आगे बढ़ते जाना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, कुछ करते रहो, प्रयास करते रहो। मंजिल है बहुत करीब, मंजिल है बहुत करीब, पांव के सहारे मत बैठो, आगे बढ़ते जाना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला कामयाबी पाता, बैठा पीछे रह जाता, चलने वाला कामयाबी पाता, बढ़ता पीछे रह जाता, बैठा पीछे रह जाता,
बहता पानी निर्मल हो जाता, ठंडा पानी मलिन रह जाता। बहता पानी निर्मल हो जाता, ठहरा मलिन रह जाता। आप भी पानी की हमेशा बहते रहिए, कार्य करते रहिए, और आपका भी ज्ञान एकदम निर्मल और पवित्र स्वच्छ सुंदर हो जाएगा। तेज दौड़ने वाला खरगोश पग चलकर हार गया। तेज चलने वाला खरगोश देखो, दो पग चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआई देखो बाजी मार गया। ठीक है, तो खरगोश नहीं कि एकदम जोश में आकर एकदम रात में पड़े जबरदस्ती, और उसके बाद फिर गायब कुछ दिन तक बंद, ऐसा नहीं। थोड़ा ही पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर कंटिन्यूअस रोज पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। तो धीरे धीरे चलकर कछुआई देखो बाजी मार गया, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते, चांद दिन भर चांद रात भर चलता है। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। तो जब सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, धरती ग्रह नक्षत्र तारे सभी लोग जड़ होकर भी, तो हम लोग चेतन है, तो हम लोग अपने कार्य में प्रवृत्त क्यों ना हो। कार्य में सूर्य की भांति प्रवृत्त होइए और अपने लगन निष्ठा और प्रयास से सफलता लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में सुखनाश उपदेश के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।